हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। हम लोग गूगल अर्थ की मदद से इंडिया और वर्ल्ड के सारे लोकेशंस को धीरे धीरे चेक कर रहे हैं और ये है लेक्चर नंबर 5। और जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 2 3 4 नहीं देखा है वो जाके पहले उस वीडियो को देखें। उसमें हमने शुरुआत के वीडियोस में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात किया था, फिर लद्दाख रीजन के बारे में बात किया, फिर गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात किया, यमुना के बारे में पढ़ा, उत्तराखंड के बारे में पढ़ा, हिमाचल के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में। हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग स्टेट वाइज कुछ पॉलिटिकल बाउंड्री देखेंगे, फिर इससे जो इम्पोर्टेंट रिवर्स पास हो रहे हैं वो रिवर्स चेक करेंगे, माउंटेन्स चेक करेंगे, लेक्स चेक करेंगे, और नेशनल पार्क इधर बहुत सारे हैं वो भी चेक करेंगे। और जो अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं वो जाके ज्वाइन कर ले, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यूपीएससी रिलेटेड है और आपको उससे एग्जाम में मदद जरूर मिलेगी। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को पढ़ना। ये एक्चुअली इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है डायरेक्शन के हिसाब से, तो इसलिए हम लोग इसको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बोलते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, एक जो मेजर स्टेट्स है वो है आसाम। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं, ये आसाम का रीजन है। ये तो भूटान है, ये ऊपर वाला इधर से यहाँ तक ये अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे नागालैंड है, उसके नीचे मणिपुर है, और ये मिजोरम है, और ये त्रिपुरा है, और फिर ये आपका इस रीजन को बोलते हैं मेघालय, और ये है सिक्किम। ये इतने सारे स्टेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स आते नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। हम लोग इसको 7 सिस्टर भी बोलते हैं, ये 7 सिस्टर और ये एक सिक्किम 1 ब्रदर, 7 बहन और एक भाई। अब हम लोग थोड़ा माइन्यूटली देखते हैं कि कौन सा स्टेट किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा। पहले ओवरऑल रीजन की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये भूटान से बॉर्डर कर रहा, फिर ऊपर चाइना से बॉर्डर शेयर कर रहा, फिर इस तरफ म्यांमार से और इस तरफ बांग्लादेश से भी शेयर कर रहा, और सिक्किम नेपाल से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। अगर हम लोग स्टेट्स के बॉर्डर के बारे में बात करें तो आसाम जो है वो केवल वेस्ट बंगाल को टच करता और सिक्किम को टच नहीं करता। सिक्किम केवल वेस्ट बंगाल को ही टच करता। और आसाम को देखते हैं तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश को टच करता और नागालैंड के साथ भी बॉर्डर शेयर करता, नीचे मणिपुर और मिजोरम, फिर त्रिपुरा, मेघालय, ये सारे स्टेट्स को टच करता। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आसाम सारे स्टेट्स को टच करता एक्सेप्ट सिक्किम। अब हम लोग चेक करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कितने रिवर्स हैं। मेजर रिवर्स को हम लोग पढ़ेंगे, उसके पाथ को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ब्रह्मपुत्र को। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इंडस और सतलज तिब्बत से स्टार्ट होता और दोनों वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता। उसके पास से ही ब्रह्मपुत्र अभी शुरू होता। ब्रह्मपुत्र जब तिब्बत में शुरू होता तो उस ग्लेशियर का नाम है अंशी ग्लेशियर, वो आकाश ताल लेक के पास में ही है, और ये फिर ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करता। जब ये तिब्बत में फ्लो करते करते ये बिल्कुल ईस्ट में होता, और जब ये इंडिया के पास पहुंचता अरुणाचल प्रदेश के पास, अचानक से ये साउथ डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देता ड्यू टू माउंटेन के कारण इसका डायरेक्शन चेंज होता और ये फाइनली इंडिया में इंटर करता। और जब ये इंडिया में इंटर करता अरुणाचल प्रदेश में तो इसका नाम चेंज होके हो जाता ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में इंटर करता, फिर आसाम में इंटर करता, और फिर ये फाइनली अगर माइन्यूटली देखे तो मेघालय में इंटर नहीं करता और सीधा बांग्लादेश में चला जाता। अगर जूम करके चेक करें तो ब्रह्मपुत्र मेघालय में इंटर नहीं करता, बट मेघालय ब्रह्मपुत्र के बेसिन में जरूर इंक्लूड है। और हम लोग अगर चेक करें ब्रह्मपुत्र के कितने ट्रिब्यूटरीज हैं तो बहुत सारे हैं, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज एज वेल एज राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। जो नॉर्थ में है हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड कैसे चेक करते हैं, सी ये फ्लो डायरेक्शन इसका ब्रह्मपुत्र का इस तरफ है, तो कोई अगर आदमी इस तरफ मूव कर रहा तो उसका इस तरफ राइट हैंड होगा, ये राइट हैंड होगा, इस तरफ होगा लेफ्ट हैंड। तो इसी तरीके से हम लोग भी ये बोलते हैं कि इस तरफ जितने रिवर्स हैं वो ब्रह्मपुत्र में राइट से मिल रहे हैं, इसलिए राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, और जो इस तरफ से मिल रहा है वो है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। अब हम लोग माइन्यूटली चेक करते हैं। अरुणाचल प्रदेश को पहले हम लोग रीड करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या है। अरुणाचल प्रदेश में अगर सबसे पहले जब इंटर करता तो एक दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में। उसके साउथ में चेक करते हैं तो ये मिसमी हिल है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। और फिर उसके नीचे हम लोग आते तो एक कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व है
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व भी है। कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। और उसके साउथ में आए तो नामदा नेशनल पार्क है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। और पतकाई बुम जो म्यांमार का भी पार्ट है, दोनों वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में एक रिवर भी है जिसका नाम है दिबांग रिवर। ये दिबांग रिवर एक्चुअली लोहित रिवर का ट्रिब्यूटरी है, और लोहित रिवर जो अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करती, ये फाइनली ब्रह्मपुत्रा में मर्ज कर जाती आसाम में। और अगर हम ये जो लोहित रिवर है, लोहित रिवर में एक ब्रिज है, काफी फेमस ब्रिज है, ढोला सादिया ब्रिज, जिसको हम लोग भूपेन हजारिका ब्रिज भी बोलते हैं। ये आपका लोहित रिवर पर है, वी कैन सी ऑन द मैप। तो ये ढोला सादिया ब्रिज हो गया लोहित रिवर पर। कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी लोहित रिवर के भी फ्लड प्लेन में है, और मिसमी हिल उसके साउथ में है। अच्छा, एक है डेरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ब्रह्मपुत्रा के फ्लड प्लेन में है। और फिर फर्दर अरुणाचल प्रदेश में हम लोग चेक करें तो एक और रिवर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा का, जिसका नाम है सुबानसिरी। ये हम लोग याद रखेंगे कि कौन से लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, कौन से राइट हैंड। तो सुबानसिरी ऊपर से आ रहा है, यानी कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, और ये फाइनली अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम में एंटर करता और ये ब्रह्मपुत्रा में मर्ज कर जाता। सुबानसिरी के ऊपर एक डैम भी बन रहा अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है सुबानसिरी डैम। इसको याद रखना तो आसान है, सुबानसिरी रिवर पर सुबानसिरी डैम। फिर फर्दर हम लोग वेस्ट में आते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो एक डाफला हिल मिलता, और फिर उसके वेस्ट में आते तो एक पाक्की टाइगर रिजर्व। पाक्की टाइगर रिजर्व आपका अरुणाचल में है। जो हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो काफी कंफ्यूजन होता कि कौन से नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। तो हम लोग मैप की मदद से ये बिल्कुल एश्योर करेंगे कि कंफ्यूजन ना हो और अच्छे तरीके से सारे लोकेशंस को रीड करें। पाक्की टाइगर रिजर्व अपना अरुणाचल प्रदेश में है, और जिस तरीके से माउंटेन्स है तो ग्लेशियर भी होगा और पासेस भी होगा ही। तो एक बॉमडीला पास है अरुणाचल प्रदेश में, एक सीला पास है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, पास में सीला लेक भी है और सीला टनल भी है, सारे अरुणाचल प्रदेश में ही है। सीला लेक, सीला टनल और सीला पास ये सारे अरुणाचल प्रदेश में ही है। और एक बुमला पास भी है, वो है आपका अरुणाचल में। और एक लोकेशन है जेनिथांग, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ मोनेस्ट्रीज है बहुत सारे। और ये सब जो रीजन है थोड़ा डिस्प्यूटेड है, इंडिया के कब्जे में है, बाकी चाइना के साथ इस रीजन के लिए डिस्प्यूट चलता रहता। तो हम लोगों ने देखा अरुणाचल प्रदेश के बारे में, बॉमडीला पास, बुमला पास, सीला पास, ये सब अरुणाचल में है। सुबानसिरी अरुणाचल से होते हुए आसाम में आती, और डाफला हिल भी अरुणाचल में ही है। और फिर दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी अरुणाचल में ही है। मिसमी हिल अरुणाचल प्रदेश में है। और फिर डेरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी अरुणाचल में ही है। कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी अरुणाचल में है। और एक अरुणाचल में एक और पास है बिल्कुल ईस्ट में, दीपू पास, ये अरुणाचल में ही है, ये म्यांमार से कनेक्ट करता। अब हम लोग आसाम में आते हैं। आसाम में हम लोग चेक करते हैं कि कितने सारे रिवर और ट्रिब्यूटरी और माउंटेन और लेक जो भी है कितने सारे हैं, कहाँ कहाँ पर है। तो हम लोगों ने देखा कि एक ढोला सादिया ब्रिज है जो कि लोहित रिवर पर है, और एक बोगी बिल ब्रिज है वो है ब्रह्मपुत्रा पर। एक है माजुली आइलैंड, ये बिल्कुल ब्रह्मपुत्रा के फ्लड प्लेन में है, वो है आसाम में। और फिर फर्दर जब ब्रह्मपुत्रा और आगे की ओर आती वेस्ट डायरेक्शन में, तो एक और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है धानसरी। हम लोग ट्रिब्यूटरीज चेक कर रहे हैं, ये चेक किया था तो ये है लोहित रिवर, और फिर उसके ऊपर एक और चेक किया था तो वो था दिबांग, और उसके नॉर्थ में था सुबानसिरी, और फिर इधर इसके साउथ में एक से एक रिवर आके मिलता जिसका नाम है धानसिरी। सुबानसिरी, धानसिरी, और फिर पाक्की टाइगर रिजर्व, पाक्की टाइगर रिजर्व से होते हुए एक रिवर पास हो रहा है जिसका नाम है आपका कामेंग रिवर। और नामेरी नेशनल पार्क जो आसाम में है वो भी उसी के फ्लड प्लेन में है। बॉमडीला पास हम लोगों ने देख लिया। और फर्दर हम लोग अगर ब्रह्मपुत्रा रिवर में अगर आगे बढ़ते हैं तो एक बूढ़ा चपोरी नेशनल पार्क है। बूढ़ा चपोरी नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्रा के साउथ में। काजीरंगा बहुत फेमस है, वो भी ब्रह्मपुत्रा के साउथ में है। काजीरंगा में एक एनिमल मिलता उसका नाम है पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग, ये आप इसके बारे में डिटेल में पढ़े, इसके कुछ वीडियोस देखें आप, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर और
हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं ब्रह्मपुत्रा में, तो ओरांग नेशनल पार्क है। इसको राजीव गांधी पहले नाम था, राजीव गांधी नेशनल पार्क, अब ओरांग नेशनल पार्क हो गया। तो ये ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ में है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आ सकता है कि कौन से नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ में है, कौन से साउथ में है। तो काजीरंगा साउथ में है, बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये साउथ में है, ओरांग नेशनल पार्क ये नॉर्थ में है, नामेरी नॉर्थ में है, पाक्की टाइगर रिजर्व नॉर्थ में है। ये सब जो नेशनल पार्क है वो काफी फेमस है और कभी भी आ सकता है। मानस नेशनल पार्क ये भी आपका नॉर्थ में है। मानस नेशनल पार्क के पास से जो रिवर आता है उसका नाम है बेकी रिवर, और एक तरफ से मानस रिवर आता। ये रिवर भूटान से आते क्योंकि ऊपर भूटान है। अच्छा, और हम लोग अगर चेक करें इस तरफ साउथ में, तो एक कोपिली रिवर है जो कि साउथ से आके ब्रह्मपुत्रा को मिलती। कोपिली रिवर के पास एक पाबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो गुवाहाटी के ईस्ट में है। गुवाहाटी काफी फेमस है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। अच्छा, हम लोगों ने इतने रिवर्स चेक किया। एक बार अगर रिवर्स को हम लोग और जल्दी जल्दी रीड कर ले तो ब्रह्मपुत्रा के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है दिबांग, ये साउथ का मैं चेक कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो रिवर है लोहित रिवर है, और फिर फर्दर हम लोग आते हैं काजीरंगा के पास से ये धनसरी है, और फिर फर्दर हम लोग और चेक करते हैं तो ये है कोपिली रिवर। ये सब साउथ में है यानी कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। और नॉर्थ से आ रहा एक रिवर है सुबनसिरी, और ऊपर में और उसके वेस्ट में है ये रिवर है कामेंग रिवर। और फिर इधर मानस रिवर है जो भूटान से आ रहा, और एक और रिवर है जिसका नाम है बेकी रिवर। ये सब सारे आसाम में है। और फर्दर हम लोग ब्रह्मपुत्रा में आगे बढ़ते तो ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में मर्ज होता, और एक ऊपर से एक और रिवर आ रहा है, उसका नाम है राइडक रिवर या वांगचू रिवर भी बोलते भूटान में। और ये राइडक रिवर का एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है संकोस रिवर। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफी सारे रिवर्स हैं। और फिर एक और रिवर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी बन के मिलता है जिसको बोलते हैं तोरसा एंड जलढाका रिवर। ये सब बांग्लादेश में जाके मर्ज कर रहा है क्योंकि अब तक ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में इंटर कर चुकी है। और एक है तीस्ता रिवर, ये है तीस्ता रिवर, ये भी काफी न्यूज में है। तो हम लोगों ने अरुणाचल देखा, बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये आसाम में नहीं है, यहाँ पर ये बाउंड्री है जो। इसके बाद इस तरफ जो भी है ये वेस्ट बंगाल का रीजन है। जो भी है गुरुमारा नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में है, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में है, बुक्सा टाइगर रिजर्व काफी फेमस है, ये वेस्ट बंगाल में है। और नेवरा वैली नेशनल पार्क ये भी वेस्ट बंगाल में है। और ये सिंगालीला नेशनल पार्क ये भी वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग के पास। दार्जिलिंग तो काफी फेमस है। अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया अरुणाचल प्रदेश को पढ़ लिया, हम लोगों ने आसाम को पढ़ लिया। आसाम में अगर और देखे रिवर तो देख लिया, नेशनल पार्क भी देख लिया। एक है कार्बी एंगलोंग। कार्बी एंगलोंग एक लोकेशन है, ये फेमस है। यहाँ पर ब्रूम ग्रास बहुत होता, ब्रूम ग्रास जो झाड़ू बनता उसका ग्रास यहाँ बहुत ज्यादा होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा यही होता ब्रूम ग्रास, कार्बी एंगलोंग में, आसाम में है। और उसके वेस्ट में मिकिर हिल है। और फिर फर्दर अगर हम लोग आसाम में चेक करें अगर और कोई लोकेशन है तो एक है बराइल रेंज, ये माउंटेन रेंज है, ये भी आपका आसाम में है। और ये नीचे एक रिवर है बराक रिवर, ये भी आपका आसाम से होके फ्लो करता। ये मणिपुर का एरिया है, मणिपुर से ये आसाम में जाता। ये जो रीजन है ये नागालैंड है और इसके नीचे मणिपुर है। तो हम लोगों ने अभी तक अरुणाचल को देख लिया, आसाम को चेक कर लिया, और अब हम लोग चेक करते हैं नागालैंड को। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के साउथ में है। नागालैंड में एक मलाक रिवर है, और फिर उसके साउथ में आते हैं तो नागालैंड में नागा हिल है, एक सारामती पीक भी है जो म्यांमार में भी है और इंडिया में भी है, कुछ पार्ट्स है। और एक है जियामेंग लेक, ये काफी न्यूज में है, आप हम लोग इसको याद रखेंगे कि जियामेंग लेक ये अपना मणिपुर में है। ये जो यहाँ से बॉर्डर चेंज हो गया, यहाँ से ये जो है उसके ऊपर नागालैंड था, अब यहाँ आ गया मणिपुर। तो मणिपुर में हम लोग देख रहे हैं कि एक जियामेंग लेक है मणिपुर में। नागालैंड में एक और है एनटंकी नेशनल पार्क। नागालैंड में ज्यादा कुछ नहीं है, एक नागा हिल है, एनटंकी नेशनल पार्क है, और फिर मलाक रिवर है, और एक पतकाई बुंतो, ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। नागालैंड को भी हम लोगों ने देख लिया। और ये जो रिवर है, ये जो काजीरंगा के पास से जो रिवर जाता कार्बी एंगलोंग, वो नागालैंड से ही जाता। फिर फर्दर हम लोग साउथ में आते हैं मणिपुर में। मणिपुर आजकल काफी न्यूज में है। तो मणिपुर में लोकटाक लेक है, एक है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क में ही ये लोकटाक
लेक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि लोकटाक लेक कौन से नेशनल पार्क में है, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। जियामेंग लेक ये भी मणिपुर में है। और फर्दर मणिपुर में देखते हैं तो ये बराक रिवर है, और कुछ खास ज्यादा न्यूज में है नहीं। अच्छा, फर्दर साउथ में आते हैं तो ये मिजोरम का रीजन है। तो मिजोरम में चेक करते हैं, एक है दम्पा टाइगर रिजर्व एंड सेंचुरी, उसके नीचे आते हैं मिजो हिल जिसको लुसाई हिल भी बोलते हैं, और फिर एक माउंटेन है जिसको ब्लू माउंटेन बोलते हैं, और फवांगपुई भी इसका नाम है। फवांगपुई नेशनल पार्क भी है, फवांगपुई माउंटेन भी है मिजोरम में। और एक पलाक लेक है, ये भी न्यूज में है कुछ वजह से, पलाक लेक वो भी मिजोरम में ही है। और त्रिपुरा में कुछ साइट्स चेक करें तो एक है राजवारी नेशनल पार्क या फिर बाइसन नेशनल पार्क। और फर्दर नॉर्थ में चेक करें तो रुद्र सागर लेक काफी फेमस लेक है त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क तो है ही। और फिर अगरतला तो त्रिपुरा का कैपिटल है। और अखूरा ये बांग्लादेश में है। और रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ पर एक रेल लिंक बनाया है, कनेक्टिंग अगरतला ऑफ इंडिया एंड अखूरा ऑफ बांग्लादेश, रेल लिंक बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अच्छा, तो हम लोगों ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफी चीज चेक कर लिया। अरुणाचल को भी देख लिया, आसाम भी देख लिया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और अब मेघालय बचा। मेघालय को भी चेक करते हैं, बहुत फेमस है। गारो, खासी, जयंतिया हिल तो सबको पता ही होगा। पहले गारो आता, फिर उसके ईस्ट में खासी आता, फिर उसके ईस्ट में जयंतिया हिल आता। एक अभी काफी न्यूज में है डैम है उमियाम डैम। और फिर एक इसके साउथ में आए तो एक फॉल है नोका लिकाई फॉल। फिर चेरापूंजी, ये जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होता है, चेरापूंजी या मानसीराम, यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, तो ये मेघालय में ही है। खासी हिल मेघालय में ही है। और मेघालय में चेक करें तो क्या है, मेघालय में एक है वालपकराम नेशनल पार्क, वालपकराम नेशनल पार्क, और नॉकरेक नेशनल पार्क मेघालय में ही है। अब सिक्किम बच गया, सिक्किम में आते हैं। सिक्किम में सबसे जो हाईएस्ट पीक है इंडिया का वो कंचनजंगा है। एक्चुअली कंचनजंगा हाईएस्ट पीक नहीं है, हाईएस्ट पीक तो माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट के सेकंड हाईएस्ट पीक है केटू। केटू हम लोगों ने ट्रांस हिमालय में पढ़ा था, और केटू भी इंडिया का ही पार्ट है। तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक हो गया, वो हो गया केटू। बट एक्चुअली केटू वाला जो रीजन है वो अपने कब्जे में है नहीं, यहाँ केटू है। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हम लोग बोलते हैं कि कंचनजंगा इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, जो कि गलत है। एक्चुअली में इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है वो केटू ही है, भले ही अभी कब्जे में ना हो, बट क्या पता कभी भी आ सकता है इंडिया के पास। तो ऐसे कंचनजंगा अभी कंट्रोल में, इंडिया के कंट्रोल में जितने लोकेशन है, जितने एरिया है, उसमें कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है इंडिया का। अच्छा, और वर्ल्ड में देखा जाए तो कंचनजंगा थर्ड हाईएस्ट पीक है। फिर एक है साउथ लोनाक लेक, ये काफी न्यूज में था लास्ट ईयर अक्टूबर और नवंबर में, यहाँ एक फ्लड आ गया था, लेक बर्स्ट हो गया था, उससे कारण सिक्किम में काफी फ्लड आ गया था, और कुछ दार्जिलिंग के एरिया में भी फ्लड आ गया था। फिर एक है सो लामो लेक, ये बिल्कुल सिक्किम के नॉर्थ में है। एक नाकुला, नाकुला और नाथुला दोनों सिक्किम में ही है, ये पासेज है, नाकुला एंड नाथुला। एक है चुंगखांग डैम। एक्चुअली जो ये जो लेक बर्स्ट हुआ था ना, ये साउथ लोनक लेक, ये जो लेक बर्स्ट हुआ था, तो इसका पानी इधर से आया था और ये डैम को भी ब्रेक कर गया, तो ज्यादा ही डैमेज हो गया कुछ। एक ये सब पीक है, ये सब माउंटेन पीक है। एक तो कंचनजंगा मैंने बताया, उसके पास में जेमू ग्लेशियर है। एक और माउंटेन पीक है जिसका नाम है सीनू ओल्चू, और उसके साउथ में एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है माउंट पैंडिन। ये सब सारे हम लोग पढ़ रहे हैं सिक्किम में। और सिक्किम में कंचनजंगा है तो कंचनजंगा पीक भी है, और कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। और ये जो रिवर है इसका नाम है तीस्ता रिवर। ये तीस्ता रिवर जो बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्रा को मीट करती, ये सिक्किम में से स्टार्ट होता। और दार्जिलिंग रिवर, ये यहाँ से पोर्शन, यहाँ से बॉर्डर है, इसके ऊपर सिक्किम है और इसके नीचे आपका वेस्ट बंगाल है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं सेवन सिस्टर एंड वन ब्रदर, तो भाई तो अलग हो गया, भाई सेवन सिस्टर के पास है ही नहीं, भाई तो वेस्ट बंगाल से मिला हुआ है, और वेस्ट बंगाल असम से मिला हुआ है। तो ये जो जितने सारे स्टेट्स हम लोगों ने पढ़ा, 7 स्टेट्स, सिक्किम से कनेक्टेड नहीं है, सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। ब्रह्मपुत्रा फिर फाइनली बांग्लादेश में जाती, और ये ब्रह्मपुत्रा से ये जो रिवर है, यहाँ से जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो फरक्का बैराज के बाद ये तो आ गया आपका हुगली रिवर, गंगा ही है, गंगा हुगली सेम है। और इस तरफ ये जो रिवर है ये पद्मा रिवर है, और फाइनली ये ब्रह्मपुत्रा में मर्ज कर जाती है, और ब्रह्मपुत्रा फाइनली ये सुंदरवन से होते हुए
ये जो एरिया है सुंदरवन है। ये जो एरिया पूरा है वो सुंदरवन का डेल्टा रीजन है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन का कुछ पार्ट्स इंडिया के पास है, इंडिया के पास थोड़ा कम पार्ट है 30%, और मैक्सिमम पार्ट्स बांग्लादेश में है। और यहाँ पर एक न्यू मोरिया आइलैंड भी है, और एक और रिवर पास करती, उसका नाम है यहाँ पर इचमाती रिवर। और एक मैत्री थर्मल पावर प्लांट न्यूज में है, बांग्लादेश में है, वो इंडिया के हेल्प से बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से आज हम इस वीडियो में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को काफी अच्छे से पढ़ा, लोकेशन चेक किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिनेंट वाइज भी हम लोग पढ़ेंगे। कीप वाचिंग द वीडियो, बाय।